अब हम पढ़ेंगे कि दिल में ऐसा क्या होता है जिससे हमारा दिल धड़कता है और ब्लड को पंप करता है हमारे शरीर में। इंसान का दिल मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक मतलब दिल के अंदर से धड़कन का सिग्नल दिल को मिल रहा है। दूसरा न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, जो कि इंसेक्ट्स में होता है। उसमें क्या होता है कि दिल को बाहर से सिग्नल दिया जाता है धड़कने के लिए। बाहर से दिल को सिग्नल दिया जाता है न्यूरॉन्स के थ्रू। हमारे दिल में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, जो हार्ट के अंदर धड़कन को पैदा करता है और उसको कंडक्ट करता है पूरे हार्ट में। जो यहाँ पे येलो से दिखाया हुआ ये पूरा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है। पूरे दिल में धड़कन को जनरेट करता है और कंडक्ट भी करता है। इस कंडक्टिंग सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, ये साइनो एट्रियल नोड है। एसए नोड जो कि धड़कन जनरेट करता है 72 बीट्स पर मिनट, ये उसमें जनरेट करता है उस इंसान में जो कि रेस्टिंग कंडीशन में, अभी रेस्ट कर रहा है, कोई हैवी वर्क नहीं कर रहा। अगर इंसान वर्क करेगा तो आपने देखा है दिल की धड़कन तेज हो जाती है एक्सरसाइज करने पे। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमारा दिल थोड़ा तेजी से धड़कना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारे शरीर की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो दिल को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए बार बार जल्दी जल्दी धड़कना पड़ता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा खून हमारे शरीर तक पहुंचे। लेकिन जब बंदा रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो हमारा दिल 72 बार धड़कता है औसतन। एसए नोड जो है, जहां से धड़कन शुरुआत होती है, एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल सिग्नल जहां से पूरे दिल को जाता है, उसको बोलते क्या है? पेस मेकर, क्योंकि ये दिल की पेस को बना रहा है। दिल इसके हिसाब से धड़क रहा है। तो अभी साइनो एट्रियल नोड प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, और राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में होता है। ये अपर कॉर्नर हुआ, ये वाला अपर कॉर्नर के भी राइट साइड में प्रेजेंट होता है। फिर आता है एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, लाल रंग से जो दिखाया गया ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, जो कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम की। और इसकी क्षमता होती है 1 मिनट में मैक्सिमम ये 40 बार धड़क सकता है। अब एसए नोड और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक पाथवे प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनोडल पाथवे। बीच में जो ऑरेंज कलर से दिखाया गया है ये पाथवे, इसको बोलते हैं हम इंटरनोडल पाथवे। इंटर मतलब 2 नोड को कनेक्ट करने वाला पाथवे, तो इंटरनोडल पाथवे। अब एवी नोड से निकलता है एवी बंडल, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, या फिर बंडल ऑफ हिस। एवी बंडल या फिर बंडल ऑफ हिस, ये प्रेजेंट होता है 2 वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला जो सेप्टा बीच में प्रेजेंट होता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो सेप्टम है बीच में, इसमें प्रेजेंट होता है बंडल ऑफ हिस। और ये क्या करता है? एट्रिया का जो कंडक्टिंग टिश्यू है हमारे दिल का, उसको वेंट्रिकल के कंडक्टिंग टिश्यू से कनेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। तो बंडल ऑफ हिस क्या करता है? एवी नोड को वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है। अब बंडल ऑफ हिस जो है, इसकी क्षमता क्या है? कनेक्ट एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। बंडल ऑफ हिस क्या करता है? एट्रिया और वेंट्रिकल के मस्कुलेचर को कनेक्ट करता है, और इसमें जो क्षमता होती है, ये कितनी बार धड़क सकता है 1 मिनट में? 36 बार। और फिर आता है लास्ट में परकंजे फाइबर, ये पीले रंग से दिखाया गया है, ये है परकंजे फाइबर। ये पूरे वेंट्रिकल की वॉल में फैला होता है, राइट वेंट्रिकल की भी और लेफ्ट वेंट्रिकल की भी, पूरी वॉल में ये फैला होता है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक पूरा परकंजे फाइबर। स्पीड ऑफ कंडक्शन वो सबसे तेज होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है या जो एक्शन पोटेंशियल है, परकंजे फाइबर में सबसे तेजी से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चलती है, और ये मैक्सिमम 18 से 25 बार धड़क सकता है 1 मिनट में। और ये सप्लाई करता है मसल्स ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल की मसल्स को सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है? एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो दिल के अंदर जनरेट हो रहा है।